अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करने जा रहे हैं श्रीलंका की। जनूबी एशिया का एक जजीरा नुमा मुल्क। इस मुल्क को किसी भी दूसरे मुल्क की सरहद नहीं लगती। ये समुद्र के दरमियान एक बहुत बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है। श्रीलंका के सबसे नजदीक इंडिया है। इंडियन लोग बजरिया हवाई जहाज 1 घंटे में श्रीलंका पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, ये मुल्क अपनी चाय की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। श्रीलंका चाय की काश्त आला पैमाने पर करता है और पूरी दुनिया में इसे एक्सपोर्ट करता है। श्रीलंका की चाय ज़्यादातर यूरोपियन और इंग्लिश कंट्रीज में सेल होती है। चलिए अब हम देखते हैं वो मुकाम जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान मौजूद है। ये पहाड़ श्रीलंका में मौजूद है। इस पहाड़ की ऊंचाई 7000 फुट से भी ज्यादा है और 5000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। मुसलमान इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक से मंसूब करते हैं। मुसलमानों का ये कहना है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया था तो इसी पहाड़ पर उतारा गया था। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के राज वही जाने। सालाना यहाँ 3 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से इसे देखने के लिए आते हैं। नाज़रीन, श्रीलंका के लोग बज़ाहिर देखने पर कमज़ोर और गरीब लगते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये लोग इंतहाई मजबूत और एक मीडियम तबके में शुमार होते हैं। यहाँ भी लोग अपने बुजुर्गों का मान रखते हैं और एक ही घर में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। श्रीलंका में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। मज़े की बात यह है कि ये तमाम मज़ाहिब के लोग कई सालों से मिलजुल कर अमन और खुशहाली के साथ रह रहे हैं। श्रीलंका में आज से कई दहाइयों पहले इंडिया से तामिल लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद काम की गर्ज से आई, जो यहाँ की होकर रह गई। आज तामिल लोग श्रीलंका में 16 लाख से भी ज़्यादा हैं और अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। श्रीलंका में 7000 के करीब पाकिस्तानी मेमन बरादरी है जो कराची से ताल्लुक़ रखती है। बाकी 1700 के करीब आम पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं जो काम की गर्ज से वहाँ मौजूद हैं। श्रीलंका की सबसे खूबसूरत और पुरानी मस्जिद लाल मस्जिद है, जिसे जन्नत के फल अनार की शक्ल में तामीर किया गया। इसके गुंबद भी बिल्कुल अनार की तरह के बनाए गए हैं। ये मस्जिद अंदर और बाहर से लाजवाब बनाई गई है। मस्जिद में 10,000 नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद सयाहों के लिए हर वक्त खुली रहती है, जो श्रीलंका के शहर कोलंबो में मौजूद है। श्रीलंका ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाया। श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर मुरलीधरन, कुमार संगकारा और मलिंगा सरफहरिस्त हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के बहुत अच्छे मामलात हैं और श्रीलंका पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इज्जत करता है। श्रीलंका ने राणा टुंगा की क़यादत में पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में जीता था, जिसके बाद दुनिया इस टीम से अच्छी खासी वाकिफ हो गई। श्रीलंका का दारुल हुकूमत श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल सा शहर है जहां 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ कोई खास मुकाम नहीं जहाँ इंसान घूम फिर सके। लेकिन अगर हम कोलंबो शहर में आए, जो श्रीलंका का सबसे बड़ा, मशहूर और खूबसूरत शहर है, यहाँ हर दूसरा मुकाम देखने से ताल्लुक़ रखता है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि कोलंबो शहर भी दारुल हुकूमत ही तस्लीम किया जाता है। इस शहर में खूबसूरत साफ सुथरे रोड्स और ऊंची ऊंची इमारतें शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। कोलंबो का सबसे ऊंचा लोटस टावर भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे नीलम कोलोना भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 351 मीटर है। इस टावर की 9 मंजिलें हैं। मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदे इसका विजिट जरूर करते हैं और इस शहर की कुल आबादी 8 लाख लोगों के करीब है। ये शहर समुद्र के किनारे पर मौजूद है और इंतहाई खूबसूरत है। कोलंबो का और पूरे श्रीलंका का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन बाजार पीता मार्केट है, जहाँ से दुनिया की हर चीज सस्ते दामों खरीदी जा सकती है। खाने पीने से लेकर जिंदगी की तमाम जरूरियात की चीजें यहाँ से बाआसानी दस्तयाब होती हैं। रोजाना 5 लाख से ज्यादा लोग इस मार्केट का विजिट करते हैं। इस मार्केट में बिजनेस बहुत ज्यादा है। हर श्रीलंकन बाशिंदे की ख्वाहिश होती है कि हम इसी मार्केट के अंदर बैठकर बिजनेस करें। यहाँ पर इंडियन तामिल लोगों का बहुत ज्यादा होल्ड है। नाज़रीन, श्रीलंका की 2 कौमी जुबानें हैं, सिन्हाला और तामिल।
مگر یہاں سب کو انگلش زبان بھی آتی ہے۔ سیاحوں کو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک سری لنکن روپیہ پاکستانی 0.91 پیسوں کے برابر ہے۔ سری لنکا ایک سرسبز و شاداب ملک ہے۔ جس بھی جانب جائیں گے آپ کو سبزہ ہی سبزہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں جنگلات، خوبصورت آبشاریں، دریا اور جھیلیں یہ سب موجود ہیں۔ اب ہم 1600 سال پرانا قلعہ دیکھتے ہیں جو ایک پہاڑی کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اسے سگریا کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ زمین سے تقریباً 1200 فٹ اونچا ہے۔ اوپر جانے کے لیے آپ کو سینکڑوں سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، لیکن جب اوپر پہنچ جاتے ہیں تو ایک حسین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جس سے ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ اس قلعے کو کس نے بنایا آج تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن ٹورسٹ حضرات اس قلعے کو دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ سری لنکا میں شادیاں بہت رنگین ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے مذہب کے مطابق رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہاں لوگ شادیاں ٹریڈیشنل لباس میں کرتے ہیں۔ سری لنکن خواتین مردوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہیں۔ شادی میں ڈانس کا انتظام ہوتا ہے اور بہترین کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، سری لنکا میں ہاتھی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ لوگ ان کو پالتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ ملک کے زیادہ تر فیسٹیولز میں ہاتھیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ سری لنکا میں موجود تمام ہاتھیوں کی انفارمیشنز گورنمنٹ کے پاس موجود ہے۔ کس کی کتنی عمر ہے، کون کس کے پاس ہے، یہ سب کچھ گورنمنٹ کو پتا ہے۔ کولمبو شہر میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ یہاں سے آپ کو حلال کھانے اور مسجدیں بآسانی مل جائیں گی۔ غیر ملکی سیاح کولمبو شہر کے ان ہوٹلز میں رہنا پسند کرتے ہیں جو بالکل سمندر کے سامنے بنائے گئے ہیں۔ گرمیوں میں کولمبو کی بیچز میں کافی رش ہوتا ہے۔ سری لنکا دنیا کے پڑھے لکھے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہر 100 میں سے 95 لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ کولمبو یونیورسٹی اور سری جے وردھنے پورا کوٹے یونیورسٹی ملک کی 2 سب سے بڑی یونیورسٹیز ہیں۔ سری لنکا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کولمبو سٹی کا ہے، جہاں ملک کی 75% فلائٹس اترتی ہیں۔ اگر آپ قدرت کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سری لنکا کی ٹرین کا سفر کریں۔ یہ ٹرین سرسبز و شاداب جنگلات اور پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ سری لنکا سے انڈیا بذریعہ ٹرین بھی جا سکتے ہیں جو سمندر کے اوپر چلتی ہے۔ پاکستان میں رہ کر آپ سری لنکا کا 30 دن کا وزٹ ویزا صرف 12,900 میں حاصل کر سکتے ہیں۔ فلائی دبئی کی 1,02,000 کی ٹکٹ کروائیں اور سری لنکا کولمبو ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سری لنکا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔